मालूमात तक रसाई का हक। मालूमात तक रसाई का हक और हकूमती इदारों की जवाबदेही और इंफॉर्मेशन कमीशंस का रिस्पॉन्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया मज़हर। आप यकीनन मुझे आरटीआई के हवाले से, आरटीआई एक्टिविज़म के हवाले से ज़रूर जानते होंगे। आज थोड़ा सा हम एक एनालिसिस पेश करते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा सा ख़ुद देखते हैं कि पाकिस्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से जो कमीशंस कायम है उनकी क्या कारकर्दगी है, और इसके साथ साथ अवाम इस हवाले से कितनी आगाह है और कितना प्रैक्टिस किया जाता है इस लॉ को पाकिस्तान में। सबसे पहले थोड़ा सा एक रिपोर्ट देखते हैं हिंदुस्तान टाइम की। हिंदुस्तान टाइम्स में आज एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि हमारे पड़ोसी मुल्क यानी भारत में गुज़श्ता 10 सालों में चंडीगढ़ रियासत में 1 लाख से ज़ायद मालूमाती दरख्वास्तें फ़ाइल की गईं। 1 लाख से ज़ायद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो दरख्वास्तें हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो फ़ाइल की गई थी। और इसमें एक हैरान कुन बात जो है वो ये है कि 90% दरख्वास्तों पर महकमों ने बर वक्त और मुकम्मल जवाब दिया। ये नॉर्मल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि गुज़श्ता 10 सालों में सिर्फ एक भारत की एक रियासत में 1 लाख जो हैं वो एप्लीकेशंस इदारों को भेजी गई हैं, और उन 1 लाख एप्लीकेशंस में से तकरीबन 90% जो एप्लीकेशंस हैं उन पर महकमों ने बर वक्त और मुकम्मल जवाब दिया। और अगर हम कमीशन की बात करें तो सिर्फ 10% एप्लीकेशंस जो हैं उनको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक ले जाना पड़ा, यानी एक अपील दायर करनी पड़ी। अब थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। जनवरी 2024 से अब तक पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में तकरीबन 3700 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं। यहाँ फ़र्क साफ जाहिर है कि भारत में जहाँ 90% केसेस महकमे खुद हल कर देते हैं, पाकिस्तान में 90% केसेस में महकमे जवाब ही नहीं देते, और शहरी को जो है वो इंफॉर्मेशन कमीशन में आना पड़ता है, उनका दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि भारत में जो 25% मालूमाती दरख्वास्तें जो हैं वो किस इदारे को भेजी गई, तो जनाब भारत में चंडीगढ़ रियासत में जो 25% दरख्वास्तें थी वो पुलिस के महकमे को भेजी गई थी। और मैं अगर अपने तजर्बे की बुनियाद पर बात करूँ तो तकरीबन 90% दरख्वास्तों का जवाब महकमे तब तक नहीं देते जब तक आप इन्हें इंफॉर्मेशन कमीशन में चैलेंज नहीं कर लेते। इससे ज़ाहिर होता है कि हमारे यहाँ शफ़ाफ़ियत और जवाबदेही का फुक़दान है। मैं यहाँ अपना एक और तजर्बा भी शेयर कर देती हूँ कि सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन में कुछ आरटीआईज़ फ़ाइल की थी, तकरीबन अब 1 साल हो गया उसको। तकरीबन 13 इदारे ऐसे थे जिन्होंने जवाब नहीं दिया था, और सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन ने उस पर फैसला कर दिया था कि जो है वो एप्रेंट को इसका जवाब दें। अभी मुझे सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से एक लेटर मौसूल हुआ, और उनका कहना ये है कि जनाब आपकी इंफॉर्मेशन तो हम तक पहुंच गई है, और क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसा करें अब आप सिंध तशरीफ़ ले आए, कमीशन का चक्कर लगाएं और कमीशन आकर अपनी मालूमात ले जाए। तो जस्ट इमेजिन कीजिए, आई एम सिटिंग इन पंजाब और सिंध कमीशन मुझे ये कह रहा है कि आपकी मतलूबा मालूमात हम तक पहुंच चुकी हैं, तो आप ये मालूमात कमीशन से आकर ले लीजिए, आपकी मालूमात ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम इनको पोस्ट नहीं कर सकते। ये कमीशन का 1 साल के बाद जो रिस्पांस है बड़ा अनफॉर्चुनेट रिस्पांस है, और इसको थोड़ा सा अगर मैं एनालिसिस पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ भी हवाले से पेश करूँ तो लातादाद मेरी ऐसी अपीलें थी जो मैं अब 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार शायद उन सबको अपील कर चुकी हूँ पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को, लेकिन बदकिस्मती से फ़ाइलें दबा ली जाती हैं और आपको कोई डाटा नहीं दिया जाता। मैंने हैरेसमेंट के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ से डाटा मांगा था, और आप यकीन कीजिए अब मैं यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताऊँ तो वहाँ पर मुझे अफसोस होता है कि पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो ये रोल प्ले कर रहा है कि वो इदारों को फैसिलिटेट कर रहा है। और हैरेसमेंट के इशू की अगर हम बात करें तो
हैरेसमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक बहुत बढ़ता हुआ अलमिया है, और पंजाब में इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का जो हैरेसमेंट का केस आया था बहुत बड़ा केस था, लेकिन हमारे कमिश्नर्स जो हैं वो फाइलें दबा लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और जवाबी देना पसंद ही नहीं करते इदारों के। आई डोंट नो किस तरह से फैसिलिटेशन होती है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये आप ये कह नहीं सकते कि ये कोई घड़ी घड़ाई बात है, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं कमीशंस के हवाले से। और सेम यही सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की भी हो चुकी है। वहाँ पर भी अगर मैं अपनी एप्लीकेशंस की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेटली एप्लीकेशंस और अपीलें वहाँ पर मौजूद हैं, अपीलों पर जवाब ही नहीं आता। मैं अगर अभी सिर्फ एक अपील की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैंने कुछ डाटा मांगा था, हमारे जो 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे उस हवाले से, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब कितने माह गुजर गए, मामला कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन आज की तारीख तक भी इलेक्शन कमीशन से तफसीलात जो है वो दिलवाने में नाकाम रहा है, और मुझे किसी किस्म की अपडेट जो है वो इस हवाले से अब तक मौसूल नहीं हुई। और ये कंप्लेंट्स इसके अलावा भी जो है वो बहुत से ऐसे लोग जो आरटीआईज़ फाइल करते रहते हैं तो वो ये कंप्लेन करते हैं। अब अमूमन एक चीज़ लाइक अगर हम कमीशन पाकिस्तान में कमीशंस की बात करें तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जब कमीशन ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस तरह से पूरी नहीं कर पा रहा है तो फिर हम इस कानून को इस्तेमाल करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले लोग कहाँ जाएं? तो जनाब कमीशन की तरफ से एक जवाब ये आता है कि कोर्ट चले जाएं। बात यह है कि अगर हमने मामलात हाई कोर्ट्स में ही लेकर जाने हैं तो इंफॉर्मेशन कमीशंस बनाने का जवाज़ क्या है? पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस वक्त IMF के कर्ज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कब कर्जा मिले, कब ये मुल्क चले, हमारे हुक्मरान हमें हमेशा यही बात बताते हैं कि ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है। तो जो खाली ख़जाना है वहाँ आपने पाकिस्तान में पंजाब, KP, पाकिस्तान, सिंध, आपने कमीशंस बना दिए, कमिश्नर्स बिठा दिए, और उन कमिश्नर्स का काम फैसिलिटेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन के हवाले से इदारों से जवाबदही है। लेकिन अगर वही कमीशंस इदारों से जवाबदही और हमें मालूमात नहीं लेकर देते और हमने कोर्ट्स ही जाना है चीज़ों को चैलेंज करने के लिए, तो क्या ये कमीशन सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए मौजूद हैं? क्या ये हमारे कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज के व्लॉग के हवाले से इम्पॉर्टेंट बात यही थी, एक छोटा सा एनालिसिस था जो हमें सिर्फ भारत की एक रियासत जो चंडीगढ़ है उसके हवाले से पेश करना था। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक एनालिसिस आपको ये भी दूँ कि मैंने जो मालूमात यानी 1 लाख एप्लीकेशंस की बात की, जिसमें से 90% वो एप्लीकेशंस थी जिनको कमीशंस तक जाना ही नहीं पड़ा। सिर्फ 10% एप्लीकेशंस ऐसी थी जो अपील के प्रोसेस तक गई और इदारों सेंट्रल कमीशन तक गई। इसको अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से अभी तक जो है वो कोई भी ऐसा डाटा मौजूद नहीं है जहां हमें ये पता चल सके कि ओवरऑल कितने लोगों ने जो है वो कितनी RTIs जो है वो फाइल की थी, टोटल यानी इदारों तक जो पहुंची हैं RTIs वो कितनी थी। क्योंकि हमारे पास जो डाटा मौजूद है वो सिर्फ जो है वो कमीशंस यानी वो एप्लीकेशंस जो अपील के ज़रिए से कमीशंस तक पहुंची थी, हमें सिर्फ उनका हमारे पास डाटा मौजूद है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर मैं बात करूं तो मजबूरी तौर पर 4000 एप्लीकेशंस या अपील्स उनको RTI के हवाले से मौसूल हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन कमीशन में 11000 और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में 3000 प्लस जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहुंची थी। KP इंफॉर्मेशन कमीशन के हवाले से अगर मैं एक बड़ी अच्छी बात ये करूँगी कि KP कमीशन में इस वक्त सिर्फ एक कमिश्नर हैं और मैडम फरा खातून है, और मेरे नज़दीक KP कमीशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सिर्फ कमीशन ही नहीं, इदारे भी। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन KP कमीशन में डाली, मुझे इदारों की तरफ से बड़ा एक रिस्पेक्टेड किस्म की कॉल्स और रिस्पॉन्स आता था, और इसके अलावा भी KP कमीशन ने मेरी हर अपील पर मुझे इन्फॉर्मेशन बर वक्त इन्फॉर्मेशन जो है वो लेकर दी थी। और इसी तरह अगर अभी हम राइट
انفارمیشن کے حوالے سے جو ڈیٹا بھی دیکھیں اپیل کا تو کے پی کمیشن میں 11,000 جو اپیلیں ہیں وہ آئی ہیں، تو بہت بڑا نمبر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر افیکٹولی کام ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہ وہاں 2 سیٹیں انفارمیشن کمیشن کی 2 سیٹیں سالوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں، جہاں پر جو ہے وہ نیو ہائرنگ نہیں کی جا رہی ہے۔ تو میڈم فرا صرف اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہیں۔ ایک سوالیہ نشان یہاں یہ بھی بنتا ہے کہ شاید حکومت خود جو ہے وہ اس قانون کو ایکٹیولی پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، یا ادارے شاید اپنے آپ کو عام عوام کو آنسریبل ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو اس کی آگہی کے حوالے سے بھی اگر ہم کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کریں تو پاکستان میں بدقسمتی سے ابھی تک اس کی اویئرنیس ہی اس طرح سے جو ہے وہ نہیں لوگوں کو مل سکی۔ ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے کسی کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ کسی بھی ادارے میں جاتا ہے، انفارمیشن فائل کرتا ہے، تو وہیں پر اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے اداروں کی طرف سے جو رسپانس آتا ہے وہ کوئی بہت اچھا اور پازیٹیو رسپانس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اپیل کرنے کا ایک جو پروسیس ہے وہ اگین ایک لینتھی پروسیس ہے، اور اس میں اس کے بعد آپ ایک اپلیکیشن فائل کرتے ہیں تو تقریباً منیمم جو ٹائم ہے 3 سے 4 ماہ تو آپ کو انفارمیشن ملنے میں لگ جاتے ہیں، یہ منیمم ٹائم ہے۔ میں اس حوالے سے اپریشیٹ ضرور کروں گی کہ ہم نے، میرا جتنا ایکسپیرینس پولیس کے محکمے کے ساتھ ہوا، تو پولیس کا محکمہ ہاں وہ پنجاب میں ہو یا فیڈرل میں ہو، کہ پولیس کا محکمہ بہت جلدی اور جو ہے بڑے رسپیکٹڈ وے میں انفارمیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں ان کمپیریزن ٹو ادر ڈپارٹمنٹس۔ تو دیکھتے ہیں، پر امید ہے پاکستان میں عوام کے رٹ کب قائم ہوتی ہے۔